नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 20 जनवरी 2026 और दिन आज मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत और आलू की बिक्री बढ़ने से मंडियों में हुजूम सा खरीदारों का उमड़ रहा है, जिससे आड़तों पर कारोबार करने वाले लोगों की बाछें इस समय पर खिली हुई हैं। तो वहीं आलू में तेजी से किसानों को भी दो चार पैसे कमाने की उम्मीद जो है जग रही है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, कुछ लोगों को हमारी रिपोर्ट इस समय पर बिल्कुल भी सुटिया नहीं रही है, क्योंकि हम लगातार आप किसानों की हकीकी आवाज जो है उठा रहे हैं। आपको जो आपकी फसल में झुलसा रोग लगा हुआ है, पैदावार कम निकल रही है, आपकी वेदना और दर्द को हम अपने दर्शकों तक रोजाना साझा कर रहे हैं, तो ये बौखला रहे हैं। अखबारों में, न्यूज चैनलों में आलू निर्यात की खबरों से इस कदर तिलमिलाए हुए हैं जैसे ततैया ने खा लिए हों। एक ही रट लगा रखी है, ऐसे कोल्ड भर जाएंगे। ये कोल्ड भरने के लिए किया जा रहा है। किसानों को आलू बिक्री करने से रोका जा रहा है। दरअसल किसान साथियों, ऐसा कहने वाले लोग आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए सटोरिया, व्यापारी और स्टॉकिस्ट होते हैं, जिन्हें सस्ती दरों पर आलू खरीद कर एक लंबा, एक बफर स्टॉक अपने हाथों में लेकर उस पर लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा जो है कमाना होता है। इनकी औकात ये नहीं है कि ये लोग 700-800 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीद पाए। ये बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं, इसी ताक में लगे हुए हैं, कैसे भी करके किसानों से सस्ती दरों पर आलू ले लिया जाए, जो पक्की खोद फरवरी के अंत और मार्च में होगी। इसके लिए तमाम तरीके की बातें करते हैं। ऐसे धूर्त किस्म के लोगों की बातों को सुनकर जोरदार जो है हंसी आ जाती है, हंसी छूट जाती है। सबसे पहला बोलते हैं किसानों को आलू बिक्री करने से रोका जा रहा है, फिर बोलते हैं कोल्ड भरने के लिए तिकड़म चल रही है। अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाए जो 40 शेर के ढपोर संख्य, लेकिन अपने लिए नहीं, आप किसानों को भ्रम में डालने के लिए। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं और इनकी हर चाल से, इसीलिए तो ये बहनचोद सोनू चौधरी का विरोध करते हैं, क्योंकि हम इनकी नसों को तोड़ने का काम करते हैं। किसान साथियों, आप सभी को पता है, देश भर में हर राज्य में आलू होता है। कोल्डों से शुरुआत जब निकासी की होती है, तब से लेकर अंत तक इतनी हाय तौबा मचाई जाती है, आलू निकालो, आलू बेको, हर भाव लो, फिर भी आलू दिसंबर तक बिल्कुल भी नहीं निपट पाता, जनवरी तक चल रहा है। उस आलू को लेकर कह रहे हैं, वो आलू जो साल भर का होता है, जिसकी फरवरी अंत और मार्च में खुदाई शुरू होगी, वो सारा का सारा आलू किसान खेतों पर ही बिक्री कर जाए और वो आलू उनके हाथों में आ जाए बिना मेहनत किए, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। क्योंकि आलू हमेशा माहौल और रूमर से बिकता है, और माहौल और रूमर ऐसा बना दिया है 200-300 रुपए प्रति घंटे का। लेकिन किसान साथियों, ये हर साल जनवरी में इसी रेट पर बिकता है, क्योंकि आलू हाइब्रिड है और उसकी तुलना उसका भविष्य पक्के आलू से करके ये लोग आप किसानों से लूट करना चाहते हैं। लेकिन किसान साथियों, सोचिए, विचारिए, जब आप इनके अनुसार या इनकी बातों में आकर अपने आलू को औने पाने दामों पर बेच जाओगे, तो वो आलू भी, ये जो लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, चैनलों पर कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, मंडियों में तो ले नहीं जाएंगे, सस्ती दरों पर तो बेचेंगे नहीं, मंडियों में ओवरलोडिंग कर अपना नुकसान तो करेंगे और सहेंगे भी नहीं। जाएगा तो वो आलू भी कोल्डों में ही, जो आपको मूर्ख बनाकर जो है खरीदा जाएगा। क्योंकि भैया, ये पूरा आलू जो है साल भर का है, एक दिन या एक महीने या एक हफ्ते में नहीं सिमट पाएगा। और ये लोग ख्वाब देख रहे हैं लंबे लंबे, जैसे गुड़ का पुआ हो, आलू गप से मुंह में धर लिया, और यही लोग आलू को लेकर कोल्ड में जाएंगे, ताकि मंडियों में आलू की कृत्रिम कमी बताकर, तेजी का माहौल बनाकर लाखों करोड़ों रुपए छाप लें। लेकिन उस समय आपके पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका आलू आपके हाथों से निकलकर कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों के हाथों में जा चुका होगा। इसलिए ये चैनलों पर कमेंट करते हैं,
जब आपस में बातें करते हैं आप लोगों के बीच में, तो आपको ब्रेन मैपिंग, आपको ब्रेन वॉश करते हैं। किस लिए? इस आलू को आपसे छीनने के लिए। तो फिर आप इन लोगों को अपनी मेहनत दे ही क्यों रहे हो? मेरा आप लोगों से कहना यही है, आलू आपका है, मेहनत आपने की है, लुटेरों को लूट मत करने दो। बहुत लोग कहते हैं कि आप आलू नहीं बिकने दोगे। हाँ, नहीं बिकने देंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा देकर नहीं भूल गए किसानों को लागत जो लाखों रुपए की आती है, जिसे किसान लगाते हैं, 4 महीने कड़ी मेहनत करते हैं, ना हारी देखते, ना दुखारी देखते, ना विषैले जीव जंतुओं को देखते। सब आलू के उत्पादन में सब कुछ किसानों का अपना है। और तुम्हें ज्यादा ही टीस और कसक उठ रही है तो बेको बहन चोदो अपना आलू। तुम मादर चोदों को रोका किसने है? सालो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो, तर्क वितर्क करके किसानों को भी बर्बाद करने की फिराक में जो है घूम रहे हो। ये किसान साथियों दलाल हैं। ये वो लोग हैं जो ना घर के ना घाट के, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो चाहते हैं उनका तो बिके 1000 रुपए प्लस कट्टा और अन्य किसानों को बिके इसी रेट में 200-300 रुपए कट्टा में। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की फिराक में घूम रही है। और ऐसे नालायक धूर्त किस्म के लोगों की वजह से ही आलू किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिल पाते, और ये खुद नालायक सही समय पर आलू नहीं बेच पाते। 10 दिन देख लें, 20 दिन देख लें, बाद में बेचेंगे। फिर अपनी जब आलू नीचे हो जाता है तो अपनी कमी का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से आप जो है सावधान रहिए। तो किसान साथियों, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग इसी तरीके की मेंटेबिलिटी आलू के सेक्टर में लेकर बैठे हुए हैं, जिससे क्योंकि आलू का वैश्विक स्तर पर भी निर्यात होना है, रूस के लिए भी निर्यात होना है, और जो आप लगातार देख रहे हो अन्य देशों के लिए भी निर्यात होता है। अब अक्सर आप लोग ये सोचते होंगे कि अब तो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि कारोबार जगत से जुड़ा हुआ लोग हो या फिर जो है कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग हों या एक्सपोर्टर जगत से जुड़े हुए लोग हों, ये कभी नहीं आपको बताते थे। अब अमर उजाला ये सारी खबरों को निकाल निकाल के ला रहा है, जड़ से उखाड़ के। तो ये लोग जो है बौखला रहे हैं। कुछ लोग जो है ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अरे आलू तो हर साल जाता था, इसमें नया क्या है? तो नया ही तो है किसानों के लिए, क्योंकि उन्हें तो जानकारी नहीं थी। तुम लोगों को तो जानकारी थी, तो तुम तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए छाप रहे थे आलू का एक्सपोर्ट करके, लेकिन किसानों को तो अब जानकारी हो रही है। तो किसान साथियों, ये जो स्थितियां परिस्थितियां अब आप लोगों के सामने आ रही है ना, तो ये आप लोगों के आलू को अच्छी रेटों में बिकवा सकने के लिए एकदम जो है ठोस कदम जो है सरकार की तरफ से है। तो ऐसे में आप लोग जो है तनिक भी विचलित मत होइए। दूसरा मैं आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जब आलू के सौदे हो रहे होते हैं तो किसी का अगर 50 रुपए भी कम व्यापारी लगाता है तो वो किसान अपने आलू को नहीं बेचता है कि 10 दिन देख लूं, 20 दिन देख लूं, 30 दिन, या अभी नहीं बेच रहे, अगले महीना बेचेंगे या अक्टूबर में बेचेंगे या दिवाली के बाद बेचेंगे। इस तरीके से लास्ट हो जाता है। और जब आलू के रेट सही नहीं मिल पाते तो फिर ठीकरा यूट्यूबरों पर फोड़ा जाता है, अरे तुम्हारी वजह से। खुद तो अपने आलू को बिक्री नहीं कर पाते, ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। तो ये भी एक जो है गलत बात है। सही समय पर सही वक्त का चुनाव कर सही रेटों पर अपने आलू की बिक्री इस साल कीजिएगा। आलू आपको अच्छे रेट देगा। 2024 में भी इन दिनों में 200-300 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा था। 2020, 19, 20, 25 सब आप देख लीजिए 10-15 सालों को उठाकर रिकॉर्ड को। इन दिनों में हाइब्रिड आलू होता है कच्चा, इसी रेट पर बिकता है। तो आप लोग इससे कल्पना मत कीजिए। लेकिन जो कोल्ड का आलू होता है, जो पक्के में होता है, वो ऊपर ही बिका है। कभी भी आप देख लेना, पिछली साल भी देख लो, 1000 रुपए प्रति कट्टा तक बिके थे, 800 भी बिके थे। अब भैया काऊ ने ना बेचो तो बाकी जिम्मेदारी काऊ पे ना थे। बात करते हैं किसान साथियों मंडियों की स्थितियों को लेकर। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 111 गाड़ियों की आवक है। 32 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 32 को निकाल दें तो 79 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। 79 मतलब कोई कुछ लोग बोलेंगे 79 क्या होता है, 79। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संभल के नए आलू की 41 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 38 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 21 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 15 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। नए एलआर की किसान साथियों 21 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकाल लें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से नए की 4 गाड़ी है। चिपसोना की पुराने की 16 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 3 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। 2 को निकाल लें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 5 गाड़ियों की आवक है। अब देख लीजिए, पुराना आलू है और आज 20 जनवरी हो गई, निपट तो नहीं पाया। और ये लोग ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन में या एक महीने या एक हफ्ते में जो है निपट जाना चाहिए आलू। कैसे निपट जाएगा बताइए? पुराना आलू अभी तक जो है चल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए कि साल भर का आलू होता है वो। तो ये लोग क्या है कि सस्ते में खरीदने के लिए
एड़ी से चोटी तक का जोर किसान साथियों ये लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों 111 गाड़ी है, 32 बैलेंस है, बैलेंस को हटा दे तो 79 गाड़ी ताजा पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम देखते हैं तो भावों का रुझान किसान साथियों कुछ इस प्रकार रहा है। संभल के आलू 280 रुपए से लेकर 320, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी। हापुड़ के आलू 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलू 220 से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के जो एलआर हैं वो 350, 400 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर जो उत्तर प्रदेश के हैं नए में जो आ रहे हैं किसान साथियों वो रेट है 450, 460, 70 रुपए जो कि वेल ग्रेडेड है। जहांगीराबाद के आलू की बात करें 280 रुपए से लेकर 310, 20 रुपए प्रति 50 केजी। तो आज आलू में जो है नए पर जो है कुछ न कुछ तेजी जो है 20 से 40 रुपए की बनी है। इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर की चौथरा मंडी में किसान साथियों आज जो है 17,000 कट्टों की आमदनी है। आलू के भावों की बात कर लेते हैं तो ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। एलआर आलू 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। पुखराज आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। सुपर 6 आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो टॉप क्वालिटी, और हल्की क्वालिटी 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। तो ये इंदौर मंडी के भाव थे। अब बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद सातनपुर मंडी की। तो आलू जो है आज 401 रुपए से लेकर 561 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है, और लाल आलू जो है 751 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है बिका है। इसके साथ ही किसान साथियों कानपुर मंडी की बात करते हैं तो कानपुर की मंडी में आज जो है सफेद आलू के भाव 300 रुपए से लेकर 450 रुपए, अधिकतम 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। लाल आलू के भाव किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों ठठिया मंडी की। तो ठठिया मंडी में पुखराज आलू 300 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति क्विंटल, लाल पुखराज के भाव 550 से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर रहे हैं। बात करें किसान साथियों जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में आलू के भाव जो है किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां किसान साथियों आज आलू के बाजार में बनती हुई नजर आई हैं। और कभी भी मेरा आप लोगों से ये कहना रहेगा कि कच्चा आलू जो इस समय पर मंडी में आ रहा है उससे अपने आलू की कल्पना भविष्य से कभी तय मत कीजिए, क्योंकि ये कच्चा आलू है, हाइब्रिड आलू है, और किसानों की मजबूरी है इसे खोद कर लाना, क्योंकि हाइब्रिड की जो औसत समय होता है खुदाई का जो है 80-90 दिन का होता है, और 80-90 दिन पर हाइब्रिड आलू पहुंच चुका है और ये पक्के में जाएगा नहीं। और किसानों को धान है, मक्का है, बाजरा है, तरबूज खरबूज है आदि जो है लगाना है। तो ऐसे में किसान खोद खोद कर जो है मंडियों को ला रहे हैं, और उनके आगे यही समस्या है कि अगर नहीं खोदा तो आलू की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वो इस समय पर किसी भी भाव बिक रहे हैं। तो इससे आप लोग कभी भी क्योंकि आप लोगों का आलू कब खोदना है, क्योंकि आपके होली जो है 3 मार्च की है और आलू की खुदाई अब होली के बाद ही होगी। तो ऐसे में जब पक्के आलू होगा ना वो तो कोल्ड स्टोरेज के है, उससे तो दाम बनने ही बनने। लेकिन इन बेवकूफों की बातों में आकर अपने आलू के कोई एडवांस सौदे मत कीजिए, ना ही एडवांस पकड़िए, क्योंकि आलू का वैश्विक स्तर पर निर्यात होना है। निश्चित तौर पर आप लोगों को उसका फायदा जो है 100% जो है मिल रहा है। अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आलू को बेचे तो फिर नुकसान आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी इन्हीं लोगों की चक्कर में आकर आप समय पर आलू नहीं बेच पाए थे। 10 दिन देख लें, 20 दिन देख लें, अब आलू 50 रुपया बढ़ जावे तभी बेचेंगे। अब तो मैं हवाई के 950 लग रहे हैं, तो 50 और बढ़ जाए तो 1000 बेचेंगे। इसी तरीके की सोच लेकर आप लोग जो हैं दिसंबर तक आलू ले आए, और फिर उसके बाद में क्या हुआ सभी जानते हैं। तो ऐसे में अपनी नाकामी का ठीकरा और अपनी करनी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की हिम्मत मत कीजिए। अपने अंदर देख लीजिए हमने गलतियां कहां की हैं। निश्चित तौर पर जब आप अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे तो पाएंगे कि गलती हमारी रही है, हम समय पर क्यों नहीं बेच पाए, हम दूसरे को आरोपित क्यों कर रहे हैं, जबकि दूसरे तो आलू के लिए, आलू में तेजी के लिए भरसक प्रयास जो है करते रहे, और हमें वो जरूरी सूचना प्रोवाइड कराते रहे जिसे कोई भी कोल्ड मालिक, व्यापारी या सटोरिया जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो हमको नहीं दे पाए जो इन लोगों ने दिया। तो आप लोग हमेशा यूट्यूबरों के प्रति पॉजिटिव रुख अपनाइए, क्योंकि यही हैं जो आप लोगों को बाल की खाल निकालकर सामने रखते हैं। अखबारों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यही हैं जो आप लोगों को सटीक जानकारियां देते हैं। और सोनू चौधरी तो प्रकांड है, पहले से ही बता देता है कि यह है, उस दूसरे दिन अखबारों में छपती है। तो आप लोग सिर्फ जो आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं केवल उनके साथ जुड़िए।